अस्सलाम वालेकुम। हमने थ्योरी ऑफ मॉड्यूल स्टार्ट की थी 8th सेमेस्टर की, जो कि रिंग थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट है। और हमने इसके पेजेस कर लिए थे ये यहाँ तक। और अब हम ये वाला थ्योरम करेंगे। ये 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। लेट ए बी सी बी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन दिस वन इज होल्ड A intersection B plus C is equal to B plus into A intersection C, डेडिकाइंड्स लॉ। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। ये आपने मेथड गौर से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाते हैं पेपर में, तो देखते हैं। शॉर्ट में भी शायद आ सकते हों क्योंकि इतने ज़्यादा लेंथी होते नहीं है। कंसीडर, हमने ये प्रूव करना है। अगर ये हम सेट्स में ना, पता क्या करते हैं, ये सेट है ना, मतलब मॉड्यूल के हैं, चाहे सेट्स में अगर कोई चीज़ इक्वालिटी प्रूव करवानी हो, यानी कि अगर हमने दो सेट्स को आपस में इक्वल साबित करवाना हो, तो हम पता क्या करते हैं, ए को बी का सबसेट बनाएंगे इक्वेशन 1, बी को ए का सबसेट बनाएंगे इक्वेशन 2, फिर इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने से ए इक्वल टू बी आ जाता है। इस तरह का सीन हम करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी, इस तरह के क्वेश्चन में भी इसी तरह का होगा सीन। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे पहले इस तरह के एलिमेंट्स, यहाँ से एलिमेंट लेंगे और उसको इसमें से बिलोंग करवा देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर बाद में ये करेंगे कि यहाँ से एलिमेंट लेके चलेंगे और वो उसको इसका एलिमेंट बना देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे और प्रूफ हो जाएगा। चलें कंसीडर करते हैं एक्स इज़ फ्राम ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी, यानी कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड से एलिमेंट लिया है एक्स। ठीक है, अब गौर से देखना, एक्स इज़ बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी। अगर कोई एलिमेंट दो रकमें हैं, यहाँ पे एक ए है और दूसरी बी प्लस सी है, दो सेट्स के इंटरसेक्शन में अगर आ रहा है एक्स, इट मीन्स के एक्स ए में भी है और एक्स जो है बी प्लस सी में भी है। इन दोनों में है तो उनके कॉमन में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये लिखा। अब क्या है, एक्स तो ए को बिलोंग करता है एंड एक्स का एलिमेंट किस तरह का है, इस तरह। अब यहाँ से अगर लें बी प्लस सी, तो वो बी स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी होगा, वेयर स्मॉल बी फ्रॉम कैपिटल बी एंड स्मॉल सी फ्रॉम कैपिटल सी। बी बिलोंग टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, बी के जो एलिमेंट, बी जो है वो सबसेट है ए का, इट मीन्स कि जो स्मॉल बी है वो ए का भी एलिमेंट है। ठीक है, स्मॉल बी ए को बिलोंग कर जाएगा। अब हमें पता है ए को तो एक्स भी बिलोंग करता है, तो एक्स माइनस बी क्या होगा, एक्स माइनस बी इक्वल टू सी बिलोंग बराबर है। यहाँ से हमने क्या लिया था, एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी, और एक्स बिलोंग कर रहा था यहाँ पे बी प्लस सी को, और वैसे एक्स ए को भी बिलोंग करता है। यहाँ से देखो, हमें सी का नहीं पता, सी का बस ये पता कि वो कैपिटल सी को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ से अगर हम निकाल लें सी की वैल्यू, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लें तो क्या आता है, एक्स माइनस बी आता है। ठीक है, तो एक्स माइनस बी क्या होगा, वो सी होगा और वो ए में बिलोंग करेगा। ए में क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स भी ए का एलिमेंट है, बी भी ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो उनके सब्ट्रैक्शन, ए के अंदर इन दोनों एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन जाएगी, ये ए को बिलोंग करेगा क्योंकि एक्स भी ए का एलिमेंट है, बी भी। इनका सब्ट्रैक्शन अगर ए में जा रहा है तो ये तो सी है, ये सी इसके इक्वल है, तो सी भी ए में चला गया। ठीक है, यहाँ बात होगी क्लियर, बिल्कुल बात होगी क्लियर। सी भी ए में चला गया क्योंकि ए इज़ सब मॉड्यूल ऑफ एम, क्योंकि ए सब मॉड्यूल है इसलिए इसका हम सब्ट्रैक्शन उसमें बिलोंग करा सकते हैं। अब क्या है, एक्स माइनस बी सी था वो ए में चला गया एंड सी इज़ आल्सो बिलोंग टू सी। ठीक है, सी ए में भी है, सी सी में भी है।
आल्सो एक्स माइनस बी सी क्या आ जाएगा, ये इसके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि सी जो है सी में भी है, सी ए में भी है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा। ये वाली चीज़ हम बना रहे हैं, क्योंकि हमने बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी टाइप कोई चीज़ बनानी है। तो जो है ऑब्वियसली सी इज़ बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी, आल्सो बी बिलोंग टू बी। ये हमें पता है कि बी जो है बी को बिलोंग कर रहा है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे ए को भी बिलोंग कराना, मतलब कि ये बी को बिलोंग कराना है, सी जो है सी इन दोनों को बिलोंग कर गया। अब ऐसा मतलब एलिमेंट होना चाहिए जो बी को भी बिलोंग करे, तो वो फिर इनके सम को टोटल को बिलोंग कर जाए, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। देखते हैं, बी क्योंकि बी का एलिमेंट है और सी जो है ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है, तो हम इसको अगर लिखें बी प्लस एक्स माइनस बी, पहला एलिमेंट बी का, अगला एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। ये इंटरसेक्शन सी का है ना, क्योंकि एक्स माइनस बी है वो सी ही है, तो इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे ये बी और ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बच जाएगा। एक्स इसको बिलोंग कर जाएगा बी प्लस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने एक्स यहाँ से शुरू किया था, लेफ़्ट साइड से शुरू किया था, वो राइट साइड में चला गया, ठीक है। क्या हो गया, एक्स बिलोंग कर गया बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी को, तो फिर इसका मतलब है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड का सब सेट बन जाएगी, और इसे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब हम उलट करते हैं कि अब हम एक वाई एलिमेंट लेते हैं, किस में से, राइट हैंड साइड वाले में से, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड वाले का एलिमेंट बना देंगे, तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। कैसे, तरीका आप देख लो, बहुत आसान सा तरीका। वाई बिलोंग कर रहा है बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। इट मीन्स वाई बिलोंग करेगा बी प्लस टी को, यानी कि इनके प्लस को, बी जो है स्मॉल बी है वो इस बी की जगह से लिया गया, और टी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी की जगह से लिया गया है। y इज इक्वल टू बी प्लस टी, इस तरह का एलिमेंट होगा y जो है, फॉर b इज़ फ्राम b एंड t इज़ फ्राम ए इंटरसेक्शन c विच इज़ अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। ये हमें पता है, ये ए इंटरसेक्शन c जो है वो a का सबसेट है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ए में से और सी में से जो कॉमन एलिमेंट आएंगे, अगर सी और ए का सबसेट नहीं है, अगरचे सी जो है ए का सबसेट नहीं है, लेकिन अगर ए और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो दो जो चीज़ें ए के साथ कॉमन आएंगी वो एक अलग सेट बनेगा, और वो पूरे ए का सबसेट होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी ए का ऑब्वियसली सबसेट होगा। ये अगर आपको मतलब कि अगर आपको सेट्स का नॉलेज है, बेसिक सेट्स का नॉलेज, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब b इज़ फ्राम b एंड t इज़ फ्राम a, क्योंकि t यहाँ से a में चला गया है। अब देखते हैं, एंड t इज़ आल्सो फ्राम c, ये जो चीज़ है बिल्कुल, अगर वो इंटरसेक्शन में जा रही है तो t a को भी बिलोंग करेगा, c को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जा रही है तो t जो है a में भी जाएगा c में भी जाएगा, ये भी ऑब्वियसली हमें पता चल गया। अब b जो है b को बिलोंग करता है, जो कि a का सबसेट है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। b जो है b को बिलोंग करता है और b आगे a का सबसेट है, तो b a में भी चला जाएगा। आल्सो t बिलोंग टू a, तो फिर इनका सम जो है वो भी a में चला जाएगा, तो y जो है a में चला गया। a इज सब मॉड्यूल ऑफ m। b बिलोंग टू b एंड t बिलोंग टू c, इम्प्लाई क्या करेगा कि y जो है b प्लस टी वो b प्लस सी को भी बिलोंग करता है, क्योंकि ये पहला b जो कैपिटल B का एलिमेंट है, और t जो है वो क्योंकि वो c को बिलोंग कर रहा है तो वो c का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि y जो है y a को भी बिलोंग कर गया और y b प्लस सी को भी बिलोंग कर गया, ठीक है।
अगर इन दोनों को बिलोंग करता है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। तो ये यही चीज़ होगी कि हमने यहाँ से एलिमेंट लिया और वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये फिर इस वाले का सबसेट हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, यही मैंने कहा था कि सेट्स में दो चीज़ों को इक्वल साबित कराना हो तो उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट साबित कर। फ्रॉम 1 एंड 2, अगर ये उसका सबसेट है और ये भी उसका सबसेट है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बाय 1 एंड 2 ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यही प्रूव करना था। प्रूव हो गया, बहुत आसान तरीके से प्रूव हुआ है। अब आगे वाला भी सवाल सेम टू सेम इसी तरह का है। ये वाला आफ्टर एसोसिएट डिग्री के पेपर में आया है 2022 में, पास्ट पेपर। लेट ए बी सी बी सम मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो फिर ए प्लस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव करना है। तो ये मैं अब जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कैसे हुआ है। कंसीडर हमने लेफ़्ट हैंड साइड से ये एलिमेंट लिया x और इसका एलिमेंट इस तरह का होगा कि a और t टाइप का होगा। फॉर a बिलोंग टू कैपिटल A एंड t बिलोंग टू b इंटरसेक्शन c। यहाँ पे क्लियरली हो रहा है कि t जो है b से भी है और t जो है c से भी है, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। A is from A and A is also subset of C which is given in that statement, ठीक है। तो क्या करते हैं, so A is belong to C and T is from B and T is from C, ठीक है। अब A प्लस T करेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल A का एलिमेंट है, T जो है वो B का एलिमेंट है, ठीक है। ज़ाहिर है यहाँ से हम कह सकते हैं T जो है वो B का एलिमेंट एंड A प्लस T क्या लिखा है, ए प्लस टी बिलोंग टू सी। ये सी को क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि टी जो है सी का एलिमेंट है और ए जो है वो भी सी का एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। तो इन दोनों का सम भी सी को बिलोंग करेगा। सी इज सब मॉड्यूल उनके, क्योंकि सी सब मॉड्यूल है और क्लियर ला होल्ड करेगा उसके अंदर। अब एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टी क्या होगा, ए की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, टी की जगह सी। असल में ये पता क्या है, ए टी बिलोंग करता है ए प्लस बी को और ए प्लस टी बिलोंग करता है सी को, तो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, ये लिखा है। ये उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाएगी कि हमने एलिमेंट यहाँ से लिया और वो यहाँ में चला गया, तो ये उसका सबसेट बन गया। अब कंसीडर वाई इज़ फ्राम राइट हैंड साइड से लेंगे और वाई ए प्लस बी को बिलोंग करेगा और आल्सो सी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि पहली रकम इंटरसेक्शन दूसरी रकम दोनों को बिलोंग करेगा। वाई जो है वो ए प्लस बी तरह का लिख लेते हैं, वेयर ए इज़ फ्राम ए एंड बी इज़ फ्राम बी, आल्सो वाई इज़ फ्राम सी, ठीक है। तो वाई जो है वो सी को भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे जो ए को बिलोंग कर रहा है ए वो सी का सबसेट होने की वजह से ए इज़ आल्सो बिलोंग टू कैपिटल सी, ठीक है। तो यही इधर लिखा है एंड वाई इज आल्सो बिलोंग टू सी। अब हम देखते हैं, इसको रेज कर लूँ फिर बताता हूँ। वाई माइनस ए इक्वल टू बी, क्योंकि हम यहाँ से अगर वैल्यू निकाल लें बी की तो ये बनती है और बी जो है वो सी का एलिमेंट है, ठीक है। बी वैसे तो बी को बिलोंग करता है लेकिन वाई माइनस ए की वजह से सी को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि वाई और ए दोनों सी के एलिमेंट है, उनके अंदर क्लियर ला होल्ड करता है। सी सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है। तो सब मॉड्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक जो स्मॉल बी है वो सी को बिलोंग कर जाएगा, बी बिलोंग टू सी एंड बी इज़ बिलोंग टू बी, सो बी इज़ फ्रॉम बिलोंग टू दोनों के इंटरसेक्शन, ठीक है। A is belong to A and B is belong to B इंटरसेक्शन C। तो Y क्या होगा, A प्लस बी, ये A की जगह कैपिटल A और B की जगह B इंटरसेक्शन C आ गया, तो ये जो Y है इसको बिलोंग कर गया, तो ये अब उसका सेट हो गया, सब सेट हो गया। दोनों को कंबाइन करें तो हमारा ये प्रूफ हो गया, कंप्लीट हो गया प्रूफ। आगे थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड आई बी राइट आइडियल ऑफ आर। आइडियल आपको पता है किसे कहते हैं, राइट आइडियल। देन
ए इज़ इक्वल टू इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। अगर एम आर मॉड्यूल है और आई उसका राइट आइडियल है रिंग का, देन दिस वन ए क्या है, एक्स जो है एम से लिया गया और बी एक्स इज इक्वल टू 0 एम फॉर ऑल बी बिलोंग टू राइट आइडियल इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। चले करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ एम, ठीक है, क्योंकि उसका राइट आइडियल है तो वो उसका सबसेट भी होगा एम का। तो सबसेट सब मॉड्यूल के लिए पहली कंडीशन, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू ए देन bx1। इसके मुताबिक ये जो गिवन है इसके मुताबिक हमने हल करना है। इसके एलिमेंट इस तरह के हैं कि अगर x1 और x2 ए से ले रहे हैं तो वो उस x पर b के साथ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसको खुद x को राइट से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि वो राइट आइडियल है। तो इसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे एक्स वाले को और बी को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, तो ये ज़ीरो आएगा क्योंकि उसके एलिमेंट्स ही इस तरह के हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो ही आता है फॉर ऑल बी बिलोंग टू आई, ठीक है। कंसीडर बी टाइम्स x1 माइनस x2 किया, ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, तो अब ये सब्ट्रैक्शन क्या होगी, क्योंकि राइट आइडियल है, राइट आइडियल में साथ में बी भी लिखते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये bx1 ज़ीरो आ गया, bx2 ज़ीरो आ गया, 0 माइनस 0 ज़ीरो आ गया, तो ये जो है x1 माइनस x2 बिलोंग टू ए है, सो SM1 होल्ड, ठीक है। ये इनको करने से ये ज़ीरो आ गया, तो इट मीन्स के b टाइम्स x1 माइनस x2 ये वाली चीज़, क्योंकि इस तरह का एलिमेंट बनाना था, साथ में b भी होना था और x भी होना था, और x1 x2 जो है वो पहले ही होल्ड करता है उसके अंदर क्योंकि सब मॉड्यूल है, ठीक है, क्योंकि वो मॉड्यूल है और उसके अंदर को लेयर होल्ड करेगा। तो ये b टाइम्स x करने से भी ज़ीरो आ गया, तो ये इसका एलिमेंट बन जाएगा, a को बिलोंग कर जाएगा, ये a को बिलोंग कर गया, सो SM1 होल्ड। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये वाली है, let r belong to r and x belong to a then bx is equal to 0 for all b belong to I is right ideal of r, so for b belong to I and r belong to I, this is obviously hold br is belong to I। कंसीडर करते हैं br(x) टाइम्स br(x), बस एसोसिएटिव, हाँ ये b जो है rx के साथ ऊपर अप्लाई हुआ है तो ये ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से ये एसोसिएटिव ला भी ये होल्ड कर गया, तो rx बिलोंग टू a हो गया क्योंकि वो ज़ीरो आ गया, तो ये वाली सेटिस्फाई हो गई है दूसरी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, सब मॉड्यूल हो जाएगा। अगला थ्योरम है, ये भी छोटा सा है, let m be an R module and if small m belong to m then L of m R के एलिमेंट है और R m बराबर ज़ीरो हो, सबसेट ऑफ R हो इज़ लेफ़्ट आइडियल ऑफ R। इसको हमने प्रूव करना कि ये लेफ़्ट आइडियल है, यहाँ पे हमने ये नहीं प्रूव करना कि ये मॉड्यूल है, आइडियल वाली डेफिनेशन लगानी है। एल एम ये है, आर बिलोंग टू आर और आर एम ज़ीरो है, सबसेट ऑफ आर है, लेट R1 एंड R2 बिलोंग टू एल ऑफ एम देन, तो फिर क्या होगा, R1m करने से और R2m करने से ज़ीरो आएगा। कंसीडर, अब लेफ़्ट मॉड्यूल, लेफ़्ट यहाँ पे आइडियल है तो यहाँ पे रिंग के एलिमेंट को लेफ़्ट पे रखेंगे, मॉड्यूल को राइट पे, R1 माइनस R2 करेंगे m और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये 0 माइनस 0 ज़ीरो आ गया, तो ये इसके अंदर चला गया। इसी तरह लेट R बिलोंग टू R एंड R1 बिलोंग टू L ऑफ m, अगर ये L ऑफ m को बिलोंग करता है तो उस पर ये ऑब्वियसली ज़ाहिर होगा, R1m बिलोंग टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कंसीडर R इंटू R1, R1 नहीं S1 है, चलें R1 है शायद m, तो ये जो है ये इसके लेफ़्ट तरफ पे है, तो लेफ़्ट पे R होने से ये इसकी ये डेफिनेशन होगी कि ये डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो गया, R इंटू ये वाला ज़ीरो लेफ़्ट पे R होने से, और ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ जाएगा, तो ये भी उसके अंदर होल्ड कर जाएगा, ये उसका लेफ़्ट आइडियल प्रूव हो गया।
आगे है लेट एल बी a left ideal of R and M be an R module. Then for M belong to M, L of M जिसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे, किस तरह के, X टाइम M यानी कि लेफ्ट आइडियल, ठीक है. For all X belong to L is a subset of M is a सब मॉड्यूल ऑफ M, यानी कि ये जो M का सब सेट लिया गया है वो सब मॉड्यूल होगा. अब सब मॉड्यूल की यहाँ पे कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे. क्या है? फॉर M बिलोंग टू M एंड X बिलोंग टू L, L इज़ अ सबसेट ऑफ R और एक्स एम जो है वो एम के अंदर ही जाएगा, ठीक है. एल एम इज़ अ सबसेट ऑफ एम, ये था, ठीक है. एस एम वन, यहाँ पे एक्स वन एम कोमा एक्स टू एम लेंगे एल एम के एलिमेंट से और इनको कंसीडर कराएंगे माइनस इनका. माइनस करने के बाद ये जो हो गया एक्स वन माइनस एक्स टू टाइम्स एम, तो ये इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, एक्स एम टाइप के, ठीक है. अब उसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, एक्स वन एक्स टू, इनका सब्ट्रैक्शन इसके अंदर होती है क्योंकि वो लेफ़्ट मॉड्यूल है, ठीक है. तो ये जो है इनकी सब्ट्रैक्शन इसे बिलोंग करेगी एस एम वन होल्ड. कंसीडर एस एम टू, आर बिलोंग टू आर एंड एक्स एम बिलोंग टू एल एम, ठीक है, एल ऑफ एम. तो ये आएगा आर इंटू एक्स एम एसोसिएटिव ला, ठीक है. यानी कि उनका प्रोडक्ट था ना आर और एक्स का, साथ में आर, हाँ, आर का एक्स एम के साथ, तो वो आर जो है और एक्स एम इसको हम एसोसिएट लिख सकते हैं, एसोसिएटिव ला, ठीक है. ये बिलोंग कर जाएगा एल एम को, क्यों? क्योंकि आर जो है आर का एलिमेंट है और एक्स जो है एल का एलिमेंट है, और आर एक्स ऑब्वियसली एल को जाएगा क्योंकि एल उसका लेफ्ट आइडियल है. अगर ये एल उसको बिलोंग कर गया तो ये फिर सारे का सारा एल ऑफ एम को बिलोंग करेगा. आर एक्स एम बिलोंग टू एल एम और ये होल्ड कर गया और ये उसका सबसेट साबित हो गया, सब मॉड्यूल साबित हो गया. किधर गया? ये है. अब करते हैं लेट आर बी अ रिंग, एन वन इज़ अ सबसेट ऑफ एन टू इज़ अ सबसेट ऑफ एन थ्री इज़ अ सबसेट ऑफ so on be an arbitrary choice of submodule of an R module M. Prove that इन सब का यूनियन करने से इस सब मॉड्यूल ऑफ M. इनको नेस्टेड सीक्वेंस कहते हैं, नेस्टेड सेट्स, यानी कि एक सेट दूसरे के अंदर पाया जाए फिर वो अगले के अंदर पाया जाए, यानी उसका सबसेट हो, नेस्टेड सीक्वेंस के तौर पर इसे कहते हैं, ठीक है. और इन सब का जो यूनियन है इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ M, ठीक है. ये हमने प्रूव करना है. यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग ब्लर है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ईच एन आई नॉट एम्प्टी, ठीक है, एज ज़ीरो बिलोंग टू एन आई फॉर ऑल आइज, तो फिर सारे का सारा यूनियन जो वो नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी नहीं होगा. सो लेट एक्स वाई बिलोंग टू, इनके यूनियन में अगर कोई एलिमेंट किसी के यूनियन में जा रहा है तो वो एलिमेंट हर एक नंबर में जाएगा, नहीं, हर एक में नहीं जाएगा. अगर तो इंटरसेक्शन होता तो फिर वो हर एक में जाता है, लेकिन यूनियन के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हर एन के अंदर जाए. लेकिन यहाँ पे एक और बात होगी, पहले हम इतना लिख लेते हैं फॉर सम आई, ठीक है. ये जो है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एन आई को, फॉर सम आई, सब के लिए नहीं लेकिन कुछ के लिए तो ये ज़रूर होल्ड करेगा. एक्स माइनस वाई एन आई, ईच एन आई इज़ सब मॉड्यूल ऑफ एम फॉर सम आई, ठीक है. क्योंकि वो सब मॉड्यूल जिनके लिए ये बिलोंग कर रहा है फॉर सम आई के लिए, वहाँ पे ये सब मॉड्यूल भी होगा, ठीक है. तो ये इनके सब के इंटरसेक्ट यूनियन में भी चला जाएगा, ठीक है. तो एस एम वन होल्ड कर जाएगा. यूनियन में कैसे जाएगा? क्योंकि अगर किसी एक दो में भी अगर ये जा रहा है तो बाद में यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा, यूनियन में जाएगा तो ये एस एम वन होल्ड कर जाएगा. एस एम वन होल्ड कर गया. अब एस एम टू देखते हैं, सब मॉड्यूल टू की डेफिनेशन है, उसकी प्रॉपर्टी. लेट आर बिलोंग टू आर एंड एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ
these, then x belong to for some I, वही है बस सम आई लिखना। अगर इंटरसेक्शन हो तो फिर फॉर ऑल आइज लिखते हैं, लेकिन अगर ये हो तो सम लिखते हैं कि कुछ के लिए वो उससे बिलोंग ज़रूर करेगा। आर एक्स बिलोंग टू एन आई एज ईच एन आई इज़ अ सब मॉड्यूल, और आर एक्स फिर वो उसके यूनियन में आ जाएगा, एस एम टू भी होल्ड कर जाएगा। देखते हैं ये वाला क्या है। लेट एम इज जेड डायरेक्ट सम जेड बी आ जेड मॉड्यूल अंडर component wise addition and scalar multiplication, then prove or disprove that following subsets of M are Z submodule of M। हमने यहाँ तो प्रूव करना है तो यहाँ डिसप्रूव करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये सब मॉड्यूल हैं या नहीं। कंपोनेंट्स वाइज प्लस करना है, यानी कि ये एम एन जो है ऑर्डर पेयर है, एम से लिया गया है क्योंकि ये इनका डायरेक्ट सम हो रहा है। तो इनका डायरेक्ट सम में ना हम अगर दो एलिमेंट्स हों z प्लस जेड है ना तो फिर ये ऑर्डर पेयर में आएगा। अगर तीन होते तो फिर एम एन ओ इस टाइप का वो एलिमेंट आने थे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एम को माइन एम से है और एन माइनस एम इज़ इवन, एक ये उन्होंने दिया और दूसरा ये दिया कि एन माइनस वन इज़ ऑड। इवन और आठ दो के लिए अलग अलग केस दिए हैं और दोनों का चेक करना है क्या उसका सब मॉड्यूल बनाते हैं या नहीं। तो अलग अलग चेक करेंगे, पहले वन वाले का चेक करते हैं। क्लियरली ये जो है ये चीज़ एन वन जो है इवन के लिए उसका सबसेट है एम का। कैसे सबसेट है बताता हूँ। एज ज़ीरो बिलोंग टू जेड सच दैट ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ इवन, सो 0,0 इज़ बिलोंग टू एन वन, सो एन वन नॉट एम्प्टी। Consider m comma n and x comma y belong to n1, then n minus m is even and y minus x is even। कैसे ये इवन है? अच्छा, इवन हो आल्सो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन कंसीडर करनी है तो वो m माइनस एक्स आ जाएगा और n माइनस वाई, ठीक है। तो ये आ गया। अब आगे चलते हैं, ये किधर गया है। नाउ एन माइनस वाई माइनस एम माइनस एक्स, तो यहाँ पे अगर हम इसे करें तो ये चीज़ बन जाएगी एन माइनस एम, क्योंकि ये इवन है, ये हमें गिवन है कि ये इवन है, और वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये भी इवन बन गई और ये भी इवन बन गई, तो इवन माइनस इवन करें तो वो इवन नंबर बनता है। इवन आ गया तो वो उसको बिलोंग कर जाएगा, तो ये यहाँ पे साबित हो जाएगा। एम एन माइनस वन अगर आपको नहीं ना पता चल रहा कि ये कैसे इवन है, ये इधर गिवन है, ठीक है। इसी तरह अगर एन माइनस एम यानी कि एम और एन है ना, अगला एलिमेंट को में से माइनस करे पिछला एलिमेंट तो वो इवन होगा, ये गिवन है। इसी तरह एक्स वाई था, वाई माइनस एक्स करेंगे तो वो भी इवन होगा इसके मुताबिक, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन होल्ड करेगी। अब दूसरी कंडीशन है लेट t belong to z and mn belong to n1, then n minus m is even t times this order pair। और ये अब इसको टी एन माइनस टी एम लिखेंगे और टी कॉमन आ जाएगा, एन माइनस एम इवन है। इवन नंबर के साथ कोई भी नंबर चाहे वो ऑड भी क्यों ना मल्टीप्लाई हो वो इवन ही रहता है। इवन रहता तो इसको बिलोंग कर जाएगा। और ये पहले वाला जो एन वन है ये सब मॉड्यूल साबित हो गया। अब दूसरे वाला देखते हैं कि ये साबित होता है या नहीं। तो ये डिसप्रूव हो जाएगा। कैसे? एन टू है, इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं कि एम एन हो और एन दूसरे वाले में से पहले को माइनस करें और वो आड आता हो एम का सबसेट, एस एम वन ही इसमें होल्ड नहीं करेगा। क्यों? देखते हैं। एम एन और एक्स वाई एन टू से लिए, देन एन माइनस वन इज़ ऑड एंड वाई माइनस एक्स इज़ ऑड। डेफिनेशन इसकी कंसीडर हम करते हैं ये चीज़। तो एम माइनस एक्स एन माइनस वाई आया। अब इन दोनों को एन माइनस वाई वाले को पहले लिखेंगे और एम माइनस एक्स वाले को बाद में लिखेंगे डेफिनेशन के मुताबिक। अब ये देखें, एन माइनस एम ऑड है, वाई माइनस एक्स ऑड है। किसी ऑड नंबर में से
ऑड नंबर को माइनस करो तो जवाब तो इवन आता है। तो ऑड माइनस ऑड इज़ इवन, तो ये इसको बिलोंग n2 को नहीं करेगा। जब ये n2 को बिलोंग नहीं कर रहा, ऑड होता तो बिलोंग करना था, ये नहीं कर रहा तो ऐसा मन होल्ड ही नहीं हुआ। नहीं होल्ड हुआ तो डिसप्रूव हो गया कि ये नहीं है, ये जेड मॉड्यूल सब मॉड्यूल नहीं है। यही हमने प्रूव करना था। तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे थ्योरम हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन है या थ्योरम है। खुदा हाफिज़।